सरकार पूरे तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक किसी भी कार्रवाई का ना उसको जर्जर कहने का कागज़ आया है और ना ही उसको सील करने का कागज़ आया है। क्या ये जो पूरी कार्रवाई यूनिवर्सिटी ने की है, इसकी स्क्रिप्ट मोहन भागवत नागपुर से लेकर आए थे, जो यहाँ पर लाकर दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी में नमाज को लेकर जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद आप देखें तो दो समुदाय के लोग कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो आमने सामने नजर आए। ऐसे में उसको लेकर अब लगातार लखनऊ के कैंपस से लेकर अब ये विरोध सड़कों पर पहुंच चुका है। आप अगर देखें तो किस तरीके से सेफ लाल बारादरी के जो पोस्टर हैं वो लेकर तमाम ऐसे छात्र हैं जो परिवर्तन चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। उन लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से आज ये लोग अपना विरोध कर रहे हैं, आखिरकार ये विवाद आने वाले कितने समय तक लंबा खींचेगा। आप लोग जिस तरीके से सेफ लाल बारादरी के जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, एक दूसरा संगठन है इसका विरोध कर रहा है, क्या कैंपस में इस तरीके से आरएसएस वालों और एबीवीपी की मानसिकता ही खराब है। उन्हें खाली लड़ाई का मुद्दा चाहिए बस। जैसे कि वो 200 साल से वो मस्जिद बनी हुई थी लाल बारादरी, तो क्या लखनऊ प्रशासन या हर कोई भी उस यूनिवर्सिटी में क्या मस्जिद नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है? सबके लिए अलाउ है, सब एक तरह है, सबको नमाज पढ़ना उचित है। विश्वविद्यालय परिसर का कहना है प्रशासन का कि वो उसकी कंडीशन जो है जर्जर हो चुकी थी। कंडीशन जर्जर नहीं है, मैं उसकी फोटोज मेरे पास प्रेजेंट टाइम में है और बाकी शुद्धिकरण कर ही रहे हैं। अगर कंडीशन ये देखिए जर्जर होती है, ये मस्जिद जर्जर नहीं है, ये उसकी फोटोज मेरे पास है प्रेजेंट टाइम में। मूर्ति लगी है, मुझे लगता है बोध गया का यही मसला था। ये देखिए ये मस्जिद है अंदर की, ये मस्जिद जर्जर आपको दिखाई दे रही है। एलयू प्रशासन कह रहा है मस्जिद जर्जर थी, इस वजह से वहाँ पर जो है बैरिकेड लगाया गया और लोगों को रोक लगाई गई वहाँ पर। देखिए मस्जिद है वहाँ ठीक है, लेकिन जो है ये गलत बात है ना कि जो है आप किसी कोई धार्मिक आस्था है, किसी की स्थल है, तो आप जो है उस पर गंगा जल छिड़काव करवाएं। ये सब चीज़ें नहीं की जाती है। अगर वही लोग जो है जाके वहाँ मंदिर में जो है नमाज पढ़ने लगे अगर, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। अब और बात रही है वो जर्जर की, जो वीसी प्रॉक्टर जो कह रहे हैं कि एबीपी वाले वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा पाठ करने की बात, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ये नफरत फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। ये लोग तो कभी जो है आज जाके जो है किसी मंदिर में, विश्वविद्यालय के मंदिर में जो है नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। और जो है इसको ये कह के जो बंद करा दिया गया कि जो है ये जर्जर है, उस हिसाब से अगर देखें तो विश्वविद्यालय के आधे डिपार्टमेंट जो है पूरे जर्जर है, उसको भी बंद करवा दो। वीसी का ऑफिस जर्जर है, उसको भी आप बंद करवा दीजिए। लखनऊ कैंपस से लेकर अब ये विवाद जो है सड़कों पर आ गया है। देखिए विवाद सबसे पहले फैलाने वाला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा ही है। जो है लाल बारादरी को सील किया गया, किसने ऑर्डर दिया था? ऑर्डर दिखाइए। हम जो है लगातार एक हफ्ते से विश्वविद्यालय प्रशासन एएसआई से हम ऑर्डर मांग रहे हैं। ऑर्डर साइन किसने किया है कि आप सील कर रहे हैं लाल बारादरी को? किसके ऑर्डर पे हुआ? कोई ऑर्डर नहीं निकला। ये गुंडई के, तानाशाही के, पुलिस के बल पे जो है सील किया गया उसको। बिना किसी ऑर्डर के आप किसी चीज को सील करते हैं, बिना किसी सरकारी ऑर्डर के, तो वो तो गुंडई हुई ना। तो वो तो आप सीधा सीधा एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करके उसकी आस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर। और यही मोहन भागवत आए थे, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि मोहन भागवत केवल इसी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर आए थे, ताकि लाल बारादरी को सील किया जाए, धार्मिक दंगा फैलाने का काम किया जाए विश्वविद्यालय के अंदर। केवल यही काम जो है मोहन भागवत, पंकज चौधरी, जितने भाजपा और आरएसएस के नेता आए थे, केवल दंगा फैलाने के लिए आए थे। और इनका काम ही है, भाजपा और आरएसएस काम है दंगा फैलाना विश्वविद्यालय के अंदर। एबीपी वाले वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, वो दंगाई है, वो पूरा के पूरा दंगा करने का काम करते हैं। जब आप अच्छे कामों के लिए निकलेंगे रोडों पे, तो वो आपका विरोध करेंगे। लाल बारादरी ये कह रहे हैं कि आप रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा कर रहे हैं, तो जब सील कर दिया जाएगा मस्जिद को, तो लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? और आप जो है उसका विरोध। मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, घोषित मस्जिद नहीं है, वो एक स्थान दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। प्रशासन भी यही बात कह रहा है, एलयू प्रशासन भी यही कह रहा है, एबीपी वाले भी वही कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं। देखिए उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है मस्जिद के अंदर, और विश्वविद्यालय जब नहीं बना था उससे पहले से वो लाल बारादरी है, 2 साल पुराना लाल बारादरी है। इतिहास क्या वो जो है 200 साल पुराना विश्वविद्यालय की
विश्वविद्यालय से पुरानी जो लाल बिरादरी है, इतिहास लाल बिरादरी की है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पहचान लाल बिरादरी से है, ना कि विश्वविद्यालय से है। और ये प्रशासन और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन, एएसआई की टीम गुंडई के बल पे, तानाशाही के बल पे बिना किसी ऑर्डर को निकाले सील करने का काम किया है, जो कि ये केवल आरएसएस भाजपा के गुंडई की बदौलत ये सील हुआ है आज। और सांप्रदायिक दंगा आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कभी नहीं फैला था। पहली बार आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों ने फैलाने का काम किया है, छात्रों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। जिस तरीके से एलयू जो प्रशासन है उसका कहना है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, इसलिए वहाँ पर बैरिकेड किया गया और इसलिए बना किया गया लोगों को। ठीक है, अगर जर्जर की बात करें तो कि अगर मस्जिद जर्जर थी इसलिए बंद कर दी है, वहाँ पे जो बोर्ड लगा था वो अभी का बोर्ड नहीं लगा था, वो काफ़ी टाइम पहले से बोर्ड लगा हुआ था। इन्होंने बच्चे सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद इन्होंने मस्जिद बंद कर दी। अगर जर्जर की बात करें, जर्जर तो पूरा विश्वविद्यालय है, पूरा विश्वविद्यालय जर्जर है। आप पूरी विश्वविद्यालय को सही कराइए, फिर पूरे विश्वविद्यालय को सही कराइए, ऐसा थोड़ी ना कि आप। और पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सारी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के बच्चे पढ़ते हों या एक ही जात के बच्चे पढ़ते हों। तो सबकी अपनी आस्था है, धर्म को हो जाति को हो, सबकी अपनी एक आस्था है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे तुम एक ही चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हो भाई? सारी जाति के, सारी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अब आप उसमें वहाँ पे आरएसएस की शाखाएँ चलवाते हो, आरएसएस के मोहन भागवत आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद ये मस्जिद बंद कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का काम है, शिक्षाओं को अलग करने का काम है, जातियों धर्म के नाम पे अलग बांटने का काम कर रही है सरकार। रमज़ान के महीने में जिस तरीके से वहाँ पर रोज़ा इख्तियार किया गया है और वहाँ पर शासन कहें, अगर एलयू के अंदर कैंपस की बात करें तो वो कह रहे हैं जर्जर है बिल्डिंग, इसलिए इस वजह से। अच्छा ये बताइए, अगर मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप टीवी प्राइम के हैं ना, अगर मैं पूछूँ आप टीवी प्राइम में किस्त कैसे हैं, तो आप बताएंगे एक नियमावली के तहत हैं, बताएंगे ना, एक आर्डर दिखाएंगे कि मैं इसमें हुआ हूँ। तो अगर कोई चीज़ जजर प्रूफ की जाएगी, अगर मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ तो मैं दिखाऊंगा ना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरे पास फीस रिसिप्ट होगी ना। ऐसे ही जब जजर उन्होंने प्रूव किए तो एग्जीक्यूटिव आर्डर होगा ना उनके पास, कि नहीं होगा? एग्जीक्यूटिव आर्डर ही नहीं है उनके पास भाई। 5 लाल बारादरी मस्जिद है, लाल बारादरी मस्जिद नहीं, लाल बारादरी के अंदर एक हिस्से में मस्जिद है। वही मैं पूछ रहा हूँ, लाल बारादरी मस्जिद है क्या है? लाल बारादरी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके वो आरामगाह था पहले। अगर बादशाह बाग में ये जो विश्वविद्यालय में बादशाह बाग में ना, यहाँ जो नवाब आते थे वहाँ आराम करते थे। जो लाल बारादरी के रूम में है वो आरामगाह था, आरामगाह में उन्होंने अपने लिए एक मस्जिद बनाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक हिस्से में उसकी मस्जिद है, मैंने खुद देखी है। और अगर आप कह रहे हैं और प्रशासन कह रहा है जर्जर है, तो उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव आर्डर प्रोड्यूस कराया जाएगा कि नहीं प्रोड्यूस कराया जाएगा? एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत आप कोशिश करेंगे। एएसआई की टीम आई, वो जो है वो एएसआई के अंडर में आती है, जो वो पुरानी पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। तो उसके तहत एएसआई की टीम क्या विश्वविद्यालय के अंदर आई? नहीं आई, उसने कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर प्रोड्यूस नहीं किया। आप अपने मन से कह देंगे कि जर्जर है, हम भी तो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जर्जर। हम तो पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नहीं करवा रहे हैं। लाइब्रेरी में पिछले 5 सालों से इंटरनेट नहीं है, वो जर्जर नहीं है। विश्वविद्यालय में बच्चों को 300 TDS मैक्सिमम होता है पानी का, 700 TDS से किसी भी टाइम में पानी कम नहीं आता, तो वो जर्जर नहीं, पानी व्यवस्था जर्जर नहीं है, वो जर्जर नहीं दिख रही, उसके लिए अंधे हो सब। ये के लिए भी तो शिकायत होनी चाहिए। शिकायत होनी चाहिए। आप हमें लग रहा है विश्वविद्यालय में आए नहीं हैं, लगातार इतनी शिकायतें की हैं, लगातार इतनी शिकायतें की हैं कि अब शिकायतें करना छोड़ दिया है। हमें लगा है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और एडमिनिस्ट्रेशन का जमीर मर गया है। और अब ये साफ दिखाई देता है, एक विचारधारा के जब लोग आते हैं तो प्रोफेसर एकदम चरण वंदना करते हैं, चरण चुम्बन शुरू कर देते हैं कि अरे मोहन भागवत जी आगे पैर छू लेते हैं। अब आरएसएस की शाखाएं लगना शुरू हुई। वहाँ नमाज पहली बार नहीं हुई ना, विश्वविद्यालय के अंदर नमाज पहली बार नहीं हुई। ये संस्कृति है। विश्वविद्यालय का मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय के सभी संस्कृतियों समावेश होगा। सभी संस्कृतियों का मतलब ये है कि अगर वहाँ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा सकता है, अगर सोमवार के मंगल को, सावन के सोमवार को अगर वहाँ भंडारा किया जा सकता, तो वहाँ शुक्रवार को और रमजान के महीने नमाज पढ़ी जा सकती है भाई। आर्टिकल 25 है हमारे देश में, संवैधानिक दोष है हमारा। तो उसके तहत अभी तक एग्जीक्यूटिव आर्डर हमें नहीं प्रोड्यूस कराया। हम लगातार मांग करें, उस दिन भी हमारी मांग थी कि हमें एग्जीक्यूटिव आर्डर प्रोड्यूस कराया जाना चाहिए, अभी तक एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं दिया। एएसआई की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे कह देंगे जर्जर है? आर्टिकल 19 है हमारे पास, आर्टिकल 19 के तहत हम आवाज़ उठाएंगे। आर्टिकल 15 है ना, किसी भी आधार पे किसी भी के साथ भी जाति धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। अगर वहाँ पे लोग, अब बजरंग दल के लोग जिन्हें कहीं भी उन्मादी लोग शुद्धिकरण करने आए, सोचिए ये
ये परंपरा, ये संस्कृत, इसी संस्कृत ने भारत का नाश किया है। ये संस्कृति, शोषण की संस्कृति, जो भी शुद्धिकरण की संस्कृति है, यही संस्कृति बहुत पहले से चली आई। दलित ने छू लिया, शुद्धिकरण कर दें। मुस्लिम ने वहाँ पे नमाज पढ़ी, शुद्धिकरण। तुम हो कौन शुद्धिकरण करने वाले? कुछ हो? संवैधानिक तरीके से शुद्धिकरण किस आधार पर, कैसे शुद्धिकरण करोगे भाई? गजब ही चल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इस देश में एक विशेष विचारधारा का बोलबाला है कि शुद्धिकरण करेंगे। इसी के चक्कर में ये देश का विकास नहीं हो पा रहा, विनाश हुआ जा रहा है देश का। हर चीज़ का शुद्धिकरण करेंगे, चौराहे का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण, अब वहाँ विश्वविद्यालय में शुद्धिकरण शुरू हो गया। ठीक है, मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आप अगर देखें तो इस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो विवाद था वो अब सड़कों पर आ गया है। और आप अगर देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो ऐसे छात्र हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के समर्थन को लेकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अपना विरोध कर रहे हैं। आप अगर देखें तो उनके हाथों में जिस तरीके से तमाम जो ऐसे बैनर पोस्टर हैं जो लेकर आज ये लोग जो है परिवर्तन चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन कराने के लिए जा रहे थे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नफरती, सांप्रदायिक, घृणा फैलाने वाली और कॉरपोरेट की चाटुकार सरकार है। जाहिर सी बात है कि इसने जो किया हमें इससे ज़्यादा किसी से उम्मीद भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये जो पूरी ये प्रक्रिया है ये तब होती है कि जब मोहन भागवत लखनऊ आते हैं, जो कि आरएसएस जैसी एक बड़ी सांप्रदायिक और नफरती संगठन के मालिक हैं। वो जब यहाँ आते हैं उसी के कुछ वक्त बाद एक ये कार्य होता है कि अचानक से जो है बारादरी बंद कर दी जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पूरी कार्रवाई यूनिवर्सिटी में की है इसकी स्क्रिप्ट मोहन भागवत नागपुर से लिख कर आए थे जो यहाँ पर ला कर दिए गए हैं? पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जिस तरीके से उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं और तमाम चीज़ें, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ये किसी एक कम्युनिटी का मामला हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बुनियादी चीज़ पर जो छीनी जा रही है वो जो संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, जो अपने रिचुअल्स को पूरे करने के लिए और अपनी जगहों के लिए जो अधिकार दिया गया है उनको छीना जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये संविधान पर हमला है। एलयू प्रशासन कह रहा है कि बिल्डिंग जो है जर्जर थी, इस वजह से जो है वहाँ पर जो है। ठीक है, बिल्डिंग जर्जर थी, इसके लिए कोई नोटिस से पहले पारित हुआ नहीं हुआ। बिल्डिंग जर्जर थी, इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया की जा रही है कुछ नहीं पता। इसके लिए जो 5 करोड़ का जो फंड आया है वो कहाँ और किस मद में इस्तेमाल हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो हम तो सिंपल, हमें इससे दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई बिल्डिंग जर्जर है या गिरने की अवस्था में है तो उसको तो काम है ही उसको बंद करना या वो करना। लेकिन ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है, ये किस कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है वो दिखाइए। वहाँ पर यूनिवर्सिटी बेबस है, वो कोई कानूनी प्रक्रिया दिखाने की उसमें नहीं है। जब उनसे कोई सवाल अभी तक ये कर रहे थे कि ये चीज़ जो है क्या नाम है पुरातन विभाग के उसमें है, आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें नहीं, यूनिवर्सिटी का अधिकार है चीज़ कर ले। तो पहले तो आपका एक स्टैंड क्या है वो क्लियर कीजिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कर रहे हैं वो आप दिखा नहीं रहे हैं। ये पूरा जो प्रकरण है ये गैर कानूनी प्रकरण है, प्रक्रिया है, इसलिए ये किसी भी तरीके के कानूनी प्रक्रिया को दिखाने से मना कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे और आगे आपका रोड मैप क्या है वो सामने रखिए, तब आगे की बात होगी। एबीवीपी के जो छात्र विंग है अब वहाँ पर हनुमान चालीसा और जो है देखिए मसला ये है कि भागों में देखिए मसला ये है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, कहीं पर भी पढ़ना चाहे, अगर उससे चीज़ों में दिक्कत नहीं आ रही है तो बेशक लोगों का अपना वो मामला है, उस पर हम नहीं कमेंट करें। वो कहीं पर भी आकर उसके अंदर जाकर करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। जहाँ तक गंगा जल के छिड़काव है, गंगा जाहिर सी बात है कि हम सबको प्यारी है, हम सब उससे मोहब्बत करते हैं, तमाम नदियों से करते हैं, गोमती से भी करते, गंगा से भी करते। तो उसका छिड़काव आप करना चाहते हैं शौक से करिए, हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मसला ये है कि जो वहाँ पर एबीवीपी के लोग आ रहे हैं या बजरंग दल के गुंडे जो आ रहे हैं, ये एक सांप्रदायिक मानसिकता के तहत आ रहे हैं। ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आ रहे हैं बल्कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए आ रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। एक वो वहाँ पर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है वो कहाँ है, हमारे जो हक है वो कहाँ है। एक वो तबका आ रहा है कि हमें तुमको जो है कि तुम्हारे अधिकार नहीं दे रहे, यानी हमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का फर्क समझना होगा। जो इसके यूनिवर्सिटी के कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस लड़ाई पर हमले कर रहे हैं वो चाहे एबीवीपी के गुंडे हो या आरएसएस के हो या दूसरे संगठनों के गुंडे हो, सांप्रदायिक संगठनों के, ये बेसिकली अपनी स्वच्छंदता के लिए आ रहे हैं।
ये स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता नहीं है। आगे जाने वाले समय में किस तरीके से ये विवाद थमेगा या हमारी उम्मीद तो यही है और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये तो आज ही ये विवाद थम जाए, क्योंकि ये विवाद से कोई विवाद होना नहीं चाहिए था। ये प्रशासन का हट है जो सिर्फ इस बात पे नहीं है कि बरादरी सील होनी चाहिए, बात इसकी भी है कि छात्र बहुत दिन से वहाँ पर जुटे हुए हैं, वहाँ पर भी जो रास्ते हैं उस पर जमे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, सुनने को नहीं राजी हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो प्रॉक्टर को भेज रहे हैं जिसका अपना कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसके जॉब रोल में ही वो पावर नहीं आती है कि वो जाकर के बात करे और कुछ कर पाए। वो जाकर के सिर्फ एक मैसेंजर का वो कर सकता है, क्या कहते हैं, रोल निभा सकता है। तो वीसी खुद आकर के क्यों नहीं बात सुनना चाहते हैं छात्रों की? वीसी से कहा गया कि आइए बात सुन लीजिए। पहले दिन आए, 3 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को कह दिया कि ये बाहर के बच्चे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वो जो मस्जिद है, जो बरादरी है, वो जर्जर है। भाई मौखिक रूप से है। एलयू प्रशासन का यही कहना है जी, कि बिल्डिंग जर्जर है इस जी, वजह से। और हमारे यही उसमें जो है विरोध है कि वो जर्जर पहली चीज़ तो इतनी है नहीं, दूसरा अगर वो जर्जर है तो उसका वो मौखिक रूप से है ना। अब जैसे वीसी ने कह दिया कि बाहर के बच्चे, हम भी कह सकते हैं कि इनका मानसिक संतुलन खराब है, लेकिन कहने से नहीं होता है। एक कागज़ होता है, एक एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, विश्लेषण होता है, ठीक है। और इसकी जर्जरता को ठीक करने के लिए पीएम ऊषा फंड से 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे। वो कहाँ लगे पता नहीं, लेकिन ताला लग गया है। और इनका ये कहना है ठीक है, लेकिन छात्रों का भी कुछ कहना है। तो ये हट किस तरह का है कि हमने जो कह दिया, अब तुम बोलते रहो, हम सुनेंगे ही नहीं। ये किसी तरह का एक लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट नहीं है जो एक यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, एक एलयू का होना चाहिए। अब एलयू के जो छात्र संगठन है, अखिल विद्यार्थी परिषद, अब वहाँ पर जो है तो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, बजरंग दल, अब वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जी, भी तस्वीरें आपने देखी? हमने देखी हैं, बिल्कुल। बात को अगर देखा जाए तो हम वहाँ पर हमारा सवाल खड़ा होता है कि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नमाज रुकनी चाहिए या फिर इफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसका पुरजोर विरोध है, लेकिन एक खुली छूट है पार्क में बरादरी, जबकि एक हेरिटेज है, ठीक है, उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड एलयू से बहुत पृथक चलता आया है 100 साल पहले से। लेकिन जो टैगोर गार्डन है वहाँ पर, उसके अंदर आप हनुमान चालीसा होने देते हैं। कि न्यूट्रलिटी किस तरह की है, ये लोकतंत्र आपका किस तरह का है जो पक्षपाती है, तो और ये किस तरह का एनवायरनमेंट आप बनाना चाह रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सवाल हमारा है। और ये हमारे पास हालांकि जो है सवाल है, क्योंकि ये जवाब से बच भी रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे ये। हिंदू संगठन कह रहा है जी कि लाल बरादरी मस्जिद नहीं है। बिल्कुल, लाल बरादरी मस्जिद नहीं है। लाल बरादरी रिलीजियस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, गोष्ठियों के लिए, मजलिसों के लिए, कई तरह के इस तरह के क्या कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता आया है। इसका खास तौर से मस्जिद का प्रारूप नहीं है, लेकिन वो बात उनकी सही है। लेकिन ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ मस्जिद में ही नमाज अदा हो सकती है। बरादरी का पिछले 100-150 साल से इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। और रिलीजियस लीडर्स के अलावा जो लोकल लीडर्स रहे हैं, उनके साथ भी जाकर के वहाँ पर नमाज अदा की गई है। बहुत पुराने टाइम से वो करी जाती है, दशकों से। नंबर ले लो। देखिए, सरकार पूरे तरीके से गैरकानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक किसी भी कार्रवाई का ना उसको जर्जर कहने का कागज़ आया है और ना ही उसको सील करने का कागज़ आया है। बिना कागज़ के सरकारी कार्रवाई होती नहीं, होती है तो वो गैरकानूनी होती है। जो छात्र आपको गैरकानूनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं, आप उन पे केस कर दे रहे हैं। तो इन्हीं सब मांगों के साथ आज हमने ये प्रदर्शन किया है। यूपी वाले भी वहाँ पर हनुमान चालीसा और जो है तो कह रहे हैं कि वो तो बरादरी मस्जिद आई। ABVP, BHP और बजरंग दल को तो कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, उनको कानून तोड़ने की भी स्वतंत्रता है। हम न्याय संगत बात करते हैं तो हम लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, वो कानून तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी का नया भारत यही है। इसको लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है? जी, ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में यही मांग की गई है मुख्य रूप से कि अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो संवैधानिक रूप से करिए, न्याय संगत रूप से करिए। कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक रहा, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन कम से कम कागज़ तो दे दीजिए। और अगर कागज़ नहीं दे रहे हैं तो ये तकियानूसी फरमान है, ये सरकारी कार्रवाई नहीं है। आगे क्या माने ज्ञापन के बाद, आगे का आप लोगों का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, उम्मीद ये है कि प्रशासन में अभी भी दिमाग बचा है और प्रशासन छात्रों से बात करने आएगा, छात्रों पे कार्रवाई नहीं करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज हमने ज्ञापन दिया है। अब बॉल प्रशासन के कोर्ट में है, वो जैसे भी कार्रवाई करें।
तरीके से ये जो विवाद है वो लखनऊ कैंपस से निकलकर अब सड़कों तक आ पहुंचा है। देखना होगा आखिर ये विवाद कब थमेगा और जिस तरीके से अखिल विद्यार्थी परिषद की बात करें या फिर वहाँ पर तमाम ऐसे जो छात्र हैं जो लाल बहादुरी के जो कहीं ना कहीं नमाज पढ़े जाने को लेकर जो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन का अगर बात करें तो वहाँ पर जो है बिल्डिंग जर्जर होने की कहीं ना कहीं बात की, लेकिन ये जो पूरा विवाद अब सड़कों तक आ पहुँचा है। देखना होगा ये आने वाले समय में विवाद कहाँ जाकर थमता है। लखनऊ से कैमरामैन फैसल के साथ में अविनाश।